अस्सलामु अलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मैं हूं उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ नेचर। तो जी आज हम बाकायदा जो है क्लास 10th की केमिस्ट्री का आगाज़ करते हैं और हम जो है केमिस्ट्री का आगाज़ जो है चैप्टर नंबर 1 से करेंगे। बुक के अंदर पहला चैप्टर जो हमारा 10th का स्टार्ट होता है वो है केमिकल एक्विलिब्रियम। तो हम जो है यहाँ पर इसके बारे में एक्विलिब्रियम के बारे में इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। एक्विलिब्रियम की टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और एक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक्विलिब्रियम किस तरह का पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें एक्विलिब्रियम्स के जो हैं हमारे पास यूनिट्स और इन यूनिट्स को कैलकुलेट करना, इनको सॉल्व करना, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो जी आइए हम बाकायदा जो है इसका आगाज़ करते हैं। इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली जो नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज हमारा है लेक्चर क्लास 10th का और इसकी जब हम बात करते हैं तो हम टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन कि ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट कहाँ तक हो पाएंगे, क्या तमाम तर रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज होगा कि नहीं होगा। इन बुनियादों पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास रिएक्शंस की दो टाइप हैं। एक हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं हो सकता सेम रिएक्शन कंडीशन पर। ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट चेंज इनटू रिएक्टेंट एट द सेम रिएक्शन कंडीशन। इसके साथ ही हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को सिंगल हेड एरो से शो करते हैं। इसके अंदर तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकता है। जैसा कि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। जब ये हमारे पास पानी बन जाता है तो ये वाटर अगेन रिएक्टेंट में सेम रिएक्शन कंडीशन पर चेंज नहीं हो सकता। इस वजह से हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो शुरू में साइंटिस्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन से जो है मुतारिफ थे लेकिन रिवर्सिबल से मुतारिफ ना थे। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकते हैं और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट के अंदर भी चेंज हो सकते हैं। मीन्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। और इसको हम सिंगल हेड एरो से शो करते हैं चूँकि ये एक ही टाइम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होता है और बैकवर्ड रिएक्शन में भी मूव कर रहा होता है। तो नीचे हमने इसकी डेफिनेशन भी दी है कि रिएक्टेंट कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आल्सो कैन चेंज इनटू रिएक्टेंट एट द सेम रिएक्शन कंडीशन, जिसकी हमने यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी आपको शेयर की हैं कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ख़ास रिएक्शन कंडीशन जो कि हमारे पास जहाँ गिवन है, निकल हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पर अगर हम यूज़ करें 200 टू 300 अगर हम इसको टेम्परेचर दें तो देन ये दोनों गैसेस रिएक्शन करके कोलाइड करके हमारे पास प्रोडक्ट बना देती हैं और वो हमारे पास अमोनिया है। और सेम रिएक्शन कंडीशन पर प्रोडक्ट अमोनिया भी हमारे पास इन दोनों गैसेस में चेंज हो सकती है। सेम इसी तरह से कि हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है और अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीजन के साथ इसे रिएक्शन करवाएं तो सल्फ़र डाई इजीली जो है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। वैडमियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी इजीली यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र और ऑक्सीजन गैस मींस रिएक्टेंट में चेंज हो सकती है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें किसकी, आयोडीन की। आयोडीन हमारे पास पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। इसकी जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर रिएक्टेंट का कलर एज ए होल पर्पल होता है जो कि आयोडीन का कलर है। लेकिन जैसे ये दोनों गैसेस रिएक्शन करती हैं तो ग्रेजुअली पर्पल जो है वो कंज्यूम होती है, रिएक्ट करती है विद हाइड्रोजन। तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन मिक्सचर का जो कलर होता है पर्पल कलर हल्का पड़ता चला जाता है और ग्रेजुअली ये सारा का सारा आपको सॉल्यूशन बेरंग नज़र आता है।
ठीक है। ग्रेजुअली जैसे जैसे रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, और इवन के यहाँ तक जो है सिचुएशन होती है कि हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 50% रिएक्टेंट मौजूद होता है और 50% रिएक्टेंट जो है हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास पॉइंट शेयर करेंगे कि जब रिएक्शन हो रहा होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन मिक्सचर कैन कंटेन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब आप अगर यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करते हैं तो इस रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिएक्शन जब हो रहा होगा रिएक्शन मिक्सचर कैन कंटेन आयोडीन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब ऑल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो हैं ये आपके पास मौजूद होते हैं रिएक्शन मिक्सचर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने रिएक्टेंट शो किया है जो कि हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो 10 मोल, 5 मोल, 8 मोल कुछ भी हो सकता है, और प्रोडक्ट इनिशियली हमारे पास 0 है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे पास रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, चूँकि केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा कोलायन होगी उतना ही रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। रिएक्टेंट जैसे आपस में कोलाइड करेंगे तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, और आपको दिखाया जा रहा है, ये देखें रिएक्टेंट मैक्सिमम था और ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता गया रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे को जा रही है, डिक्लाइन को जा रही है, कम होती चली जा रही है। लेकिन प्रोडक्ट आपके पास इनिशियली 0 था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया प्रोडक्ट जो है वो आपके पास डिकम्पोज होना शुरू हो गया। शुरू में तो प्रोडक्ट था ही नहीं, जैसे प्रोडक्ट थोड़ा सा हमारे पास जनरेट हुआ, पैदा हुआ, तो ये प्रोडक्ट चेंज होने लगा है अगेन रिएक्टेंट में। चूँकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं और ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में चलता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो ये जो है सिलसिला चलता रहा। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये स्टार्ट में काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है, और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में जो है स्लो होता है, लेकिन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ होता चला जाता है, चूँकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास टाइम के साथ साथ बढ़ रही होती है। तो देखें यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट ऐसा आता है जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम पर बोथ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। यहाँ हम जो है इस लेक्चर के रेलिवेंट जितने भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मुख्तसर सवालात पेपर में आते हैं, बोर्ड के पेपर में, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो एक सवाल हमारे पास ये आता है कि वाई इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्टर। शुरू में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर क्यों होता है, तो इसका हम जवाब लिखेंगे कि इनिशियली actually concentration of reactant is maximum, so chance of collision is also maximum, reactant can change into product faster। अब दूसरे सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, how rate of reverse reaction gradually increase। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन शुरू में तो स्लो था, लेकिन ग्रेजुअली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं बैक वाला रिएक्शन, ये बैक वाला रिएक्शन जो पीछे को जा रहा है, मतलब जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएंगे। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन शुरू में जो है स्लो होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा एंड बिकम इक्वल टू द फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद में इक्वल भी हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर हमारे पास ये रहेगा, rate of backward reaction become increase because initially concentration of product is less, with the passage of time concentration of product become increase, so their decomposition is also increase। with the passage of time maximum product can change into reactant, so with the passage of time reverse reaction become faster। तो ये आपके पास इसी तरह से हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक है, चूँकि यहाँ पर रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों रिएक्शन जहाँ पर स्टॉप नहीं हुए, बल्कि दोनों रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है। कल हम इक्विलिब्रियम के बारे में जो है डिटेल में इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो आपसे
जो है रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में जो सजेशंस हैं या आपके माइंड में जो सवालात हैं तो उसको कमेंट की शक्ल में शेयर कीजिए।